से बचना है? अशुभ संकेतों से बचना है भाई साहब। चलो सुने, इसी में देखिए अगला, अगले कर लेंगे सभी। चलो तो मैं अगला क्वेश्चन पे पहुंचता हूँ। नीचे लिखी संख्या में डिब्बा के अंदर या बॉक्स के अंदर या चौखाने के अंदर, पर्यायवाची बता रहा ना, डिब्बा के अंदर, बॉक्स के अंदर या चौखाने के अंदर या वर्ग के अंदर या आयत के अंदर जो अंक लिखा है उस अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। प्लेस वैल्यू, कौन सी स्थानीय मान बताना है? तो देखो पहले वाले में कितना दे रहा है? 7609 और डिब्बे में कौन सा घेरे हुए है? 6। तो आप लोग इकाई दहाई सैकड़ा यानी 6 गुणे 100 बराबर 600, बस इतना करना है। दूसरे में कितना होगा? 9 है ना स्थानीय मान, कितने पे? 10 दहाई पे 90। और तीसरे में कितना होगा? तीसरे में 0 है, तो 0 किसी भी स्थान पे हो, 1 का गुणा करेंगे तो 0 ही होता है। 0 का स्थानीय मान 0, अंकित मान 0, अंकित मान भी 0, स्थानीय मान। 7 कहाँ पर है? 1000 पे है ना, 7 गुणे 1000 बराबर 5। कहाँ? 2 कहाँ पे है? 20000 पे है ना, तो 2 गुणे 10000 नहीं है? अरे देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10000, 2 कहाँ पे है? 10000 पे, बराबर हो जाएगा 20000। समझ में आया? उसके बाद आप देखें 6वें नंबर में 2 डिब्बे लगे हुए हैं। अब देखो पहले वाले 1 का स्थानीय मान कितना है? 1 गुणे 1 बराबर 1। दूसरे वाले का 1 गुणे 100 का किया तो कितना हो गया? 100। तो पहले वाले 100 का स्थानीय मान 1 है और दूसरे वाले 1 का स्थानीय मान 100। समझ में आ रहा है विराज? उसके बाद 7वें नंबर देख लो, इसमें 1 का स्थानीय मान 10000 पे है ना जी? अरे पढ़ नहीं पाते हो। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10000, तो 1 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 1 गुणे 10000 बराबर हो जाएगा 10000। समझ में आ गया? तो सभी डिब्बा में घिरे हुए अंकों का स्थानीय मान बताना है, लेकिन आप लोग एक ध्यान दिमाग में रख लें कि 0 का स्थानीय मान 0 होता है, अंकीय मान भी 0 और स्थानीय मान भी 0। 7वां सवाल देखिए इसी का। नीचे बनी तालिका में लिखी संख्याओं से एक कम व एक अधिक करके लिखिए। एक कम करना है तो इकाई घटाना पड़ेगी, एक अधिक करना है तो इकाई में एक जोड़ना पड़ेगा। क्या बात है साक्षी? 45445 है, तो पहले क्या आ जाएगा? 45444 नहीं आ जाएगा, बाद में क्या आ जाएगा? 45446। पक्का? तो इस प्रकार से एक बढ़ाना एक घटाना। अब देखो 39100 है भाई साहब, कम करोगे तो 39099 नहीं आएगा, 39099। क्यों? क्योंकि 100 में एक कम करेंगे तो 99, तो सैकड़ा की जगह 0 नहीं आ जाएगा। अभी आप लोग करेंगे तो गलत कर देंगे, मुझे विश्वास है। यहाँ आ जाएगा 39101। समझ में आया? और 99900 है, उसमें आप कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 99899। 800, अरे 900 में से एक चला जाएगा तो 899 नहीं बचेगा, और इसमें एक कर देंगे तो 99901 ये आ जाएगा। समझ में आएगा? इसी प्रकार से कम और बढ़ करके आपको लिखना है। आपके दिमाग के लिए एक्सरसाइज समझा दिया है, फिर करें आप। रास्ता बता दिया, दौड़े आप। नीचे दी गई संख्या के बीच की संख्या रखना है। तो संख्या में पहली वाली संख्या में या तो एक जोड़ दो या दूसरी वाली संख्या से एक घटा दो। तो कितना है? 73209 है, तो अगली क्या हो जाएगी? 73210। पक्का? तो ये बीच की हो गई 73211। ठीक है? उसके बाद 88100 88100 है, इससे आगे वाली क्या हो जाएगी? 88101। ठीक है, यही हो जाएगी बीच की।
तो आपको बीच की संख्याएं बनाना है। आगे देखिए, 100 कम करके घटते क्रम में लिखिए। 100 को कम करते चलना है। कितना चलता है? 100 को कम करते चलना है। तो कितना है? 3,09,900। 30 लाख। अच्छा, 30 लाख 9,900। 900 है। अब इसमें 100 कम करना है तो कितना हो जाएगा? 30 लाख 9,000 भी जो कहते हो 8,000 क्यों कर रहा है? 100 कम करना है तो 1000 कम करना है। 9,000 8। फिर आ जाएगा यहाँ पे जो कहते हूँ ये आ जाएगा 700। फिर जो कहते हूँ आ जाएगा 600। फिर आ जाएगा 500। फिर आ जाएगा 400। फिर आ जाएगा 300। फिर आ जाएगा 200। फिर आ जाएगा 100। और फिर पता वो 100 गायब हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? 30 लाख 9,000। 100 नहीं आएगा, 30 लाख 9,000 आएगा। फिर 100 करोगे कम तो 30 लाख 8,900। नहीं है बात? अंत में क्या आ जाएगा? 30 लाख 8,900। क्योंकि 100 तो घटना है। 30 लाख 8,900। फिर 900 बन गए। फिर आपका बन जाएगा 30 लाख 8,800। 30 लाख 8,700। 30 लाख 8,600। 30 लाख 8,500। 30 लाख 8,400। 30 लाख 8,300। 30 लाख 8,200। 30 लाख 8,100। 30 लाख 8,000। 30 लाख 8,000। फिर 30 लाख 7,900 आ गए ना समझ? फिर 7,000 1000 टूटेगा तभी तो 900 बन पाएगा। ऐसे करना। 1,000 जोड़कर बढ़ते क्रम में लिखना है भाई साहब। अरे यार घटते तो चल रहा है, बढ़ना माने जोड़ना। अभी घटना कर रहे थे, अब जोड़ना। 85 लाख 30,000 क्या है? 85 लाख 30,000। इसमें 1000 बढ़ते चलना है। तो 85 लाख 31,000, 85 लाख 32,000, 85 लाख 33,000, 85 लाख 34,000, 85 लाख 33,000, 85 लाख 36,000, 25 लाख 30,000, 85 लाख 38,000, 85 लाख 39,000, 85 लाख 40,000, 85 लाख 41,000, 85 लाख 42,000, 85 लाख 43,000, 85 लाख 44,000, 85 लाख 45,000। ऐसे आप जहां तक आपकी दम हो। ठीक है? निम्नलिखित देवनागरी लिपि संख्या को शब्दों में लिखिए। देवनागरी लिपि है, ध्यान देना। कितना लिखा है? 1 पे 8 बने हैं ना जी? तो क्या लिखेंगे? 18 लिखा है। 3 पे 9 लिखा है ना जी? 3 पे 9 तो कितना हो जाएगा? 39। नहीं बताया था? अरे शब्दों में लिखना नहीं बताया आपको? नहीं सीख पा रहे तो सीखो उसको। 8 पे 81। उसके बाद 44, 4 पे 4 44। समझ में आ रहा? उसके बाद 5 पे 6 56। क्या हो जाएगा? 56। उसके बाद 7 पे 6 76। 7 पे 6 लिखा है ना जी? तो हो जाएगा 76। समझ में आया? और 2 पे 7 27। 2 पे 7 27। और 10 पे 0 100। 7 पे 8 1 पे 0 नहीं है, 10 पे 0 है। 10 पे 0 100।
7 पे 8 78, 9 4 पे 9 49, 6 पे 3 63, 2 पे 9 29, 7 पे 7 77 और 9 पे 9 99। समझ में आया? नहीं आया? सीधे बढ़ो। ठीक। नीचे लिखी संख्याओं को देवनागरी लिपि के अंकों में बनी संख्या के रूप में लिखना है। 1008 लिखा है तो इसको लिखेंगे 1008। लिख गया? नहीं आया? उसके बाद लिखा है 19,756, 1 1 1 9 और 8 8 और 7 और 6 19,800 कभी का लिख दो 76। 19,876। समझ में आया? नहीं आया? उसके बाद लिखो 79,700। तो देखो ये हो गया 7 पे 9 79, 79,700 ये दूसरा 79,700। उसके बाद लगना है 41,200। तो देखो 4 पे 41,200 जी 200 हो गया 41,200। 29,879 देखो 2 पे 9 29, 29,800 800 हो गया। 7 पे 9 79 ये लिख गया है 29,779। सीख लोगे आप लोग के नहीं? सीखोगे तो हड्डी तोड़ देंगे। अच्छा सही समूह बनाकर लिखिए। अब क्या बनाना है? समूह बनाना है। क्या बनाना है? समूह माने जोड़ी बनाना है। ऐसा जो जोड़ी है आपकी देवनागरी अंकों की है, हिंदू अरबिक अंकों की है और रोमन पद्धति वाले अंकों की है ना? सबकी जोड़ी बनाना है। तो अगर आपको अंक पहचानना आते हैं, लिखना आते हैं तो आपको जोड़ी बनाना बहुत आसान हो जाएगा। और अगर नहीं लिख पाते हैं तो जोड़ी बनाना बहुत कठिन है। कठिन पड़ेगा ना? नहीं पड़ेगा? चलो सुने 13 नंबर है। कौन सा नंबर है? 13 नंबर है। देखिए समूह बनाकर हाँ सही समूह बनाकर लिखिए। देखिए जैसे ये कितना है? 1 पे 8 18 है तो 18 कैसा लिखा जाएगा? 1 पे 8 18। रोमन में कैसा लिखा जाएगा? हो गया सही समूह। उसके बाद ये 7 पे 9 79 है तो ये 7 पे 9 79। ऐसे कैसे क्या 50 60 70 और 9 79 आई है। हो गया ना 79? नहीं आया समझ? उसके बाद ये कितना है? 4 पे 7 47 है। 4 पे 7 कितना है? 47। तो ये 4 हो गया तो ये 7 हो गया। 4 पे 7 47 लग गया। कैसे लिखोगे? देखो पहले लिखेंगे l माने 50, पीछे लिखेंगे x हो जाएगा 40। अब लिखना है v माने 45 और डबल i माने 47। हो गया? जहां पर आपका वो मिला लीजिए। उसके बाद देखें आपका आ रहा है कितना? 56 नंबर। 5 पे 6 कितना होता है? 56। तो 5 6 56 हो गया। तो ये l माने 50, v माने 5 और ये 6 हो गया 56। नहीं आ रहा भाई? उसके बाद देखें 90 लिखा है। कितना लिखा है? 90। तो 9 पे 90 लिख देंगे 90 हो गया। और c माने होता है 100 और x माने 10। पीछे ले आइए तो x c 90 हो गया। नहीं आया समझ? उसके बाद लास्ट में 2 पे 7 2 पे 8 28। तो 2 पे 8 28 लिख गया। कैसे लिखेंगे? डबल x माने हो गया 20। डबल x कहाँ जोड़ी मिला रही है? डबल x माने 20 और v माने 25 और 26 27 28 हो गया 28। उसके बाद लिखना है आपको 50 यानी 50। ये लिखा है आपका 50। 5 0 हो जाएगा और l माने 50। समझ में आ गया? ये जोड़ियां मिलानी। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैंने आपको पहले बता दिया था कि किस चीज में कितने क्या होते हैं। 1 करोड़ में कितने सैकड़े होते हैं?
तो पहले आपको 1 करोड़ लिख लेना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। उस करोड़ में सैकड़े पूछा है तो सैकड़े यानी 100 का भाग दे देते हैं। जो चीज पूछता है उसी का भाग दे देते हैं। तो भाग देना बहुत आसान है, सीधे आप इसके 2 शून्य है, इसके 2 शून्य यहाँ से यहाँ काट दीजिए। तो क्या लिखेंगे आप कि 1 करोड़ में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितने? 1 करोड़ में 1 लाख सैकड़े होते। इसका जवाब क्या है? 1 करोड़ में कितने सैकड़े होते? तो आप लिखेंगे कि 1 करोड़ में 1 लाख सैकड़े होते हैं। ये है आपका उत्तर। समझ में आएगा? हैं? दूसरा सवाल कह रहा है 1 लाख में कितने सैकड़े होते हैं? तो 1 लाख तो ये लिखे ही है, यहाँ पर आप 100 का भाग देना पड़ेगा। किसमें? 1 लाख। ये आपके 1 लाख लग गए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 2 शून्य आपके 2 शून्य काट दीजिए। आप पढ़िए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 1 लाख में कितने सैकड़े होते हैं? 1 लाख। तो क्या लिखेंगे? 1 लाख में 1,000 सैकड़े होते हैं। समझ में आया? नहीं आया? उसके बाद 1 लाख में कितने हजार होते? तो पहले आपको यहाँ 1 लाख लगना पड़ेगा और हजार पूछ रहा है, इसलिए कितने से भाग देंगे? 1,000। समझ में आएगा? 1,000 तो थोड़ी तरीका सीख लो, फिर वक्त में तो आ जाएगा। हैं बच्चे जो गए तो 3 शून्य यहाँ पर 3 शून्य कट जाएंगे। कितने बच्चे? 100। तो क्या लिखेंगे कि 1 लाख में 100 100,000 कितने हजार है? नहीं, 100 सैकड़े। 1 लाख में क्या पूछा है? 1 लाख में कितने हजार होते? 1 लाख में 100,000 होते। 100,000 भी लिख सकते, लेकिन 100,000 होते हैं। कितने होते हैं? 1 लाख में 100,000 होते हैं। समझ में आएगा? यानी 100,000 होते हैं। 10 लाख में कितने हजार होते हैं? तो 10 लाख पहले आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,000। कितने हजार पूछना तो हजार से भाग देना पड़ेगा। 3 शून्य है ना, 3 शून्य से 3 शून्य आपके कट जाएंगे। फिर आपके बच रहे हैं 1,000। तो क्या बोलेंगे कि 10 लाख में 1,000 हजार होते हैं। क्या लगना पड़ेगा? 1 लाख में 1,000 हजार होते। 1,000 हजार होते। समझ में आया? क्या लगना पड़ेगा? 10 लाख में 1,000 हजार होते। नहीं आया समझ? उसी प्रकार से सभी को कीजिए। जिसमें जो पूछा गया है तो उसको वैसे लिखिए और फिर जो पूछा उतने से भाग दीजिए, शून्य कट जाएंगे। बाकी फिर आप उसका उत्तर बनाना सीखो कि कैसे उत्तर दिया जाएगा, कैसे जवाब दिया जाएगा। जैसे 10,000 में कितनी दहाइयां होंगी? दहाइयां माने 10 का भाग देना, तो 10,000 में 1,000 दहाइयां होंगी। नहीं आई बात? 10,000 लिख लीजिए पहले आप। चलो मैं यहां बता देता हूं। 10,000 में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। दहाइयां पूछ रहा तो 10 से भाग दे देंगे। शून्य से ये शून्य कट गया, तो आप जवाब में क्या आप देंगे? 10,000 में 1,000 दहाइयां होती। 10,000 में 1,000 दहाइयां होती। समझ में आया? बिल्कुल नहीं आया? अब विस्तारित रूप में लिखिए। अब आ गया भाई साहब का विस्तारित रूप है, जो मैं पहले बता चुका। पाठ को मैं बाद में पढ़ाऊंगा, प्रश्नावली में बाद में पढ़ाऊंगा। जितने उदाहरण हैं, जितने नियम हैं, वो मैं पहले बताऊंगा। चाहे उसमें 1 घंटा आपका खर्च हो जाए। आएगा समझ में? तो प्रश्न को आप कर सकते हैं। विस्तारित रूप देखिए, पहली संख्या कितनी है? 4,23,414। 4,23,414 ये संख्या है ना। अब देखो इसका विस्तारित रूप लिखना है, तो
तो सबसे पहले आप 4 लिख लेंगे और 4 लाख लिख देंगे। लिख गए हैं? उसके बाद ये क्या है, 20,000 है, 2,000 10,000 के स्थान पे है तो कितना हो जाएगा 20,000। फिर ये कितना है 3,000, फिर ये कितना है 400, फिर इकाई का मान कितना है 10, फिर इकाई का मान 4। ये हो गया आपका कौन सा रूप, विस्तारित। समझ में आया? कर दोगे सभी अंकों का? नहीं कर पाओगे? चलो मैं 10वां सवाल बता देता हूं। 50,306, ठीक है। 50,000 तो आपको लिखना ही पड़ेगा। 50,000 धन शून्य धन 300 धन शून्य धन 6। नहीं आया समझ? क्योंकि 1000 आप 50,000 हो गया लेकिन 1000 पे शून्य है, सैकड़ा 300 है लेकिन दहाई पर शून्य है और इकाई पर 6 है। बहुत खांसी चलती है, सुबह से दौड़ धूप भी करते हो? कुछ नहीं करते तुम, बस बैठे बैठे खाते पीते हो। अरे नहीं तो दौड़ धूप करोगे, ऑक्सीजन शरीर में जाएगी, फेफड़े को अपने आप मजबूत हो जाए। आई बात समझ? फेफड़े को अपने आप मजबूत हो जाए। तुम लोग अगर तू तो पढ़ा नहीं सकता जीवन में, जिनको जी खांसी मासी आती है ना, वे जिंदगी में बोल नहीं सकते, पढ़ा नहीं सकते। जो मैं 8 घंटा पढ़ा लेता हूँ तुम लोगों के लिए होगा। इतना बोलना किसी की बस की बात नहीं है। हाँ सुने, नीचे दिए गए विस्तारित रूप को संख्या में लिखना है। विस्तारित रूप उसने दिया है, संख्या में लिखना है। 9-10 हजार कह रहा है भाई साहब। 9-10 हजार होंगे तो 90,000 भी कह रहा है। 9-10 हजार के हो जाएंगे 90,000, ठीक है 90,000। चलो जी आपने 90,000 लिख लिए। उसके बाद 6,000, तो जी 6,000 लिख लिया। उसके बाद 7 दहाई लिख लिया और 9 इकाई, तो 9 इकाई। सबको आपस में जोड़ दीजिए क्योंकि धन के निशान तो लगे ही है। तो कितना हो जाएगा 96,089, 79। कितना हो जाएगा 9,7,0,6,9। कितना हो गया 96,089। कितना हो गया 96,089। नहीं आया समझ में? तो जी विस्तारित रूप से आपने संख्या बना दी। तो जी तो कह रहा है कि विस्तारित रूप से या विस्तारित रूप की संख्या लिखिए। उसके बाद दूसरा सवाल देखें इसमें। ये कह रहा 7-10 लाख यानी 70 लाख। नहीं हो जाएगा? आप उसको सोच के भी जल्दी बना सकते हैं। 7-10 लाख यानी 70 लाख ये हैं और 4 लाख ये हैं, तो कितने हो गए 74 लाख। कितना लिख लिया? 7-10 हजार और 4 सैकड़े हैं, तो 7-10 हजार के हो जाएंगे 70,000। 70,000 और सैकड़े इसमें नहीं दिए, सैकड़े दिए 4,000, तो इकाई दहाई नहीं दी तो शून्य हो जाएगा। समझ में आया? नहीं बना दिया संख्या? किस किस को आया ये बताओ। कंफ्यूजन है क्या? तो क्या है, जैसे 7-10 लाख के हो गए 70 लाख और 4 लाख ये सो हो जाएंगे 74 लाख। पक्का? 7-10 हजार है सो हो जाएंगे 70,000। सैकड़ा बोला है सो 4, इकाई दहाई कुछ नहीं बोला इसलिए 400। पक्का? इसी प्रकार से आप बना सकते हैं सभी के। बना लोगे? नहीं बना पाओगे? अच्छा 8-10 हजार और 5 सैकड़े। 8-10 हजार यानी 80,000। 8-10 हजार में कितने होंगे? अरे 10-10 हजार की 8 गिड्डियां, सो 80,000। तो हमने 80,000 ये लिख लिया। उसके बाद 5 सैकड़े कह रहा है, तो 1000 के बाद सैकड़े का ही तो स्थान है और सैकड़ा दहाई का कुछ है नहीं, दहाई का कुछ है नहीं, तो 80,500। ऐसे नहीं आ रहा गधे बच्चों को, अगर ऐसे नहीं आ रहा तो आप 80,000 लिखें पहले, उसके बाद 500 लिखें और दोनों को जोड़ दें तो हो जाएगा 80,500। समझ में आया? नहीं आया? चौथा नंबर नहीं आएगा क्या? आ जाएगा? 6 लाख लिखो पहले। कितने लिखो? 6 लाख। कितने लिखना है? 6 लाख लिखने हैं। चलो मैं बताता हूँ।
6 लाख का हो जाए और 6 लाख ये हो गया। आगे कितना बता रहा है 8 10 हजार यानी 80,000, तो 6,80,000 तो यही हो गया। और 4 सैकड़े हैं तो 6,80,400 और 3 दहाई और 9 इकाई 39 हो गया। तो पूरी संख्या क्या बन जाएगी 6,80,439 बन जाएगी। किस किस को आ गया समझ में? पक्का है? ये आरस का हाथ बिल्कुल नीचे जा रहा है, जैसे खाने सकती ना उठाओ तो बढ़िया उठाओ। चलो सुने देखो चौथा नंबर बता देता हूं, बहुत सरल है ना। 6 लाख लिखना है, चलो मैंने 6 लाख लिख दिए। ये कैसे मैं कायदा है पढ़ता नहीं जल्दी लिख देता, क्योंकि ये सैकड़े हैं ये हजार हैं ये लाख है, कहाँ पढ़ने की जरूरत। ये सैकड़े हैं ये दहाई ये हजार हैं ये लाख हैं। 6 लाख लिख गया। 8 10 हजार यानी 80,000। जब ये 80,000 लग गया तो ये सैकड़ा दहाई का ही पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद 4 सैकड़े लिखना है तो ये 4 सैकड़े लिख गए। उसके बाद 3 दहाई लिखना है तो ये 30 लिख गए। उसके बाद 9 इकाई लिखना है तो ये 9 लिख गए। सबके बीच में धन का निशान लगा है तो जोड़ देना है। तो 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 0 8 6। अब ये आपके कोमा लगा के तुरंत पढ़ने में आ गया, नहीं आ गया? 3 अंक 2 अंक फिर इधर से होता है ना कोमा लगाना। तो ये है सैकड़ा, ये हजार है, ये लाख। तो 6,80,439 पक्का। अब विस्तारित रूप से संख्या बनाकर लिखिए। बहुत सरल नहीं है? सरल। तो सुने विस्तारित रूप से संख्या बनाकर 70 लाख है जी। कितना है 70 लाख। और फिर कोई लाख नहीं है, ठीक। उसके बाद कितना है 80,000। उसके बाद कितना है 3,000। उसके बाद कितना है 600। उसके बाद कितना है 10। उसके बाद कितना है 9। अब बहुत सरल हो गया, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते थे कि 70 लाख 80 है 83,000। 70 लाख 83,619 नहीं आ रहा। देखो 9 का 9, 1 का 1, 6 का 6, 3 का 3, 8 का 8, 0 का 0, 7 का 7। तो आप कीजिए आपकी संख्या 3 अंक में आप जोड़ दीजिए, 3 फिर 2 फिर 2 लगा लिए कोमा। तो कितना हो गया 70 लाख 83,619 बन गई। संक्षिप्त रूप में संख्या, संक्षिप्त रूप में संख्या बना दी। साक्षी का बात कर लीड करती रहती हूँ, पिटना है क्या है? हाँ सर। ये कितना है 40 लाख। कितना है 40 लाख। उसके बाद है 2 बार शून्य है, यहाँ भी शून्य यहाँ भी शून्य। अब 2 बार शून्य रखोगे, चलो यहाँ शून्य रख दिया, यहाँ नहीं रखना। उसके बाद 500 है तो शून्य वालों को मत जोड़ो, सीधे 500 वालों को जोड़ो। उसके बाद 8 है, आप सबको जोड़ दो। 8 0 5 0 0 0 4 40 लाख 508। आगे बस संक्षिप्त रूप में शून्य वाले को नहीं जोड़ते, सीधी बात, ठीक है। डार्ट जो संख्या है उन्हीं को लिख दो, बाकी लिख दो। लेकिन इकाई के नीचे इकाई होना चाहिए, दहाई के नीचे दहाई होना चाहिए, सैकड़े के नीचे सैकड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि आपने 40,000 यहाँ लिख 40 लाख 5 यहाँ पे 500 ऐसे लिख दो, फिर जोड़ोगे तो आपका जोड़ गलत हो जाएगा। इकाई के नीचे इकाई होना चाहिए। समझ में आई बात? कहाँ से खाया था? अच्छा 4 में। इसी प्रकार से सभी के विस्तारित रूप कर दोगे, विस्तारित रूप से संख्या बना दोगे। अब देखते हैं आगे 18वां नंबर सवाल। सवाल नंबर 18 ये कह रहा है कि 3,45,917 कितना है 917 के सभी अंकों के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो 7 का स्थानीय मान 7 गुणे 1 बराबर 7। 1 का स्थानीय मान 1 गुणे 10 बराबर दहाई पे है ना, तो 10। और 9 का स्थानीय मान 9 गुणे 100, क्योंकि सैकड़ा पे है ना, तो 900 पक्का। 5 का स्थानीय 5 गुणे 1000 बराबर 5000 पक्का।